इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना, यहाँ पर कोलन हमको देना चाहिए था, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रश्न सूचक को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब देखिए रूल 1 क्या है। इंटरोगेटिव वाक्य को एजर्टिव बनाने के लिए आस्क या इंक्वायर का प्रयोग होता है। एजर्टिव क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक, सीधा कोई कहने वाला वाक्य। एक तो प्रश्न सूचक होता है जो राम जा रहा है, राम खा रहा है, ये सब एजर्टिव हो गया, कोई बात कहता है उस सेंटेंस, प्रश्न नहीं पूछता है। प्रश्न सूचक का उल्टा वाक्य हो गया, कोई कहता है, एजर्टिव कहने वाला वाक्य बनाने के लिए क्या आस्क या इंक्वायर का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। देखिए ये है इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में क्या है? क्वेश्चन मार्क लग गया, ये ओपन इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर हो जाता है, कॉमा के बाद ओपन इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर प्रश्न सूचक के बाद क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। यह वाक्य इंटरोगेटिव है, ये वाला वाक्य जो है इंटरोगेटिव है, ठीक है, मतलब प्रश्न है ये। और इसमें ऐसे इंटरोगेटिव वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगता है। अब देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है? ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, यहाँ आस्क लग गया, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव में आस्क लगता है, आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग। यह वाक्य एजर्टिव है, मतलब कुछ कह रहा है, ये सेंटेंस प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो ये एजर्टिव है, कुछ कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। एजर्टिव सेंटेंस में क्या है? क्वेश्चन मार्क, कोई स्टेटमेंट कोई कह रहे हैं कोई बात को, तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। एजर्ट मैंने क्या होता है? कहना। एजर्टिव मैंने कुछ कहने वाला वाक्य, एजर्टिव, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। डायरेक्ट क्या है? ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। ये प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है, कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा, ये सब प्रश्न है। ये इंटरोगेटिव वाक्य है, आर यू गोइंग अवे टुडे। एंड इनडायरेक्ट में क्या होगा? अब देखिए आस्क का तो प्रयोग क्या, इंक्वायर का सीखिए। ही इंक्वायर्ड ऑफ अस वेदर वी वेर गोइंग अवे दैट डे। फिर से, ही इंक्वायर्ड ऑफ अस, देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन है। इंक्वायर्ड ऑफ अस वेदर वी वेर गोइंग अवे दैट डे। दिस डे का हो गया दैट डे, यहाँ पर दिस है ना, गोइंग अवे। टुडे कहाँ? टुडे का हो गया दैट डे, ठीक है। अब चलिए, ये एजर्टिव है, ये जो वाक्य जो है ये एजर्टिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब हमारे पेज 2 में अब देखिए इफ़ और वेदर का प्रयोग कब होता है, कब इफ़ लगेगा, कब वेदर लगेगा। तो इफ़ का माना होता है कि या क्या, वेदर का माना होता है कि, ठीक है। कि यहाँ क्या है? ये या है, ये क्या लिखे हैं हम देखने, हाँ या, ये या है, या है। तो की का माना हो गया, इफ़ का माना हो गया की या क्या, वेदर का माना हो गया की या क्या, ठीक है। की या, ठीक है। की वाह, अच्छा वाह, वाह होगा, वाह की का, की या वाह। चलिए दोनों के माने बता दिए। अब जब उत्तर में हाँ की आशा हो तब इफ़ का प्रयोग होता है, समझे ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जब उत्तर में हाँ नहीं का 50-50 चांस हो तो वेदर का प्रयोग होता है, समझे ना। यदि उत्तर में हाँ की आशा हो तो इफ़ का प्रयोग होगा। अब जब 50 हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस है, तब वेदर का होगा, तो वेदर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल दीजिए, ही आस्क्ड मी इफ़ ही कुड बोरो माई बुक। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मेरी किताब ले सकता है। तो किताब तो बेसी चांस से किताब दे ही देंगे, कोई मांगेगा तो किताब प्राय लोग दे देता है, तो बेसी चांस है हाँ का, तो क्या है, उसे उम्मीद है कि किताब मिल जाएगी, इसलिए इफ़ का प्रयोग हुआ, यहाँ पर इफ़ हुआ। अब देखिए वेदर का, देखिए गो एंड फाइंड आउट वेदर ही हैज़ कम और नॉट। मैंने जाकर पता लगाओ कि वह आया है या नहीं। 50-50 चांस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझे ना। तो यहाँ पर वेदर का प्रयोग हो गया।
आने का 50-50 चांस है, इसीलिए वेदर का प्रयोग हुआ। वेदर मैंने की या यही पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, किया या। ठीक है, अब पेज हम 3 में आ रहे हैं। खाली नियम खाली समझना, रटना नहीं है। क्वेश्चन जो पूछेगा ना, बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। नियम नहीं पूछेगा, इसलिए नियम खाली समझिए। अब देखिए, ये भी बहुत नामी किताब से हम एग्जाम्पल लिए हैं, बेस्ड ऑन ग्रीनबॉर्न्स ग्रामर, पेज 300 से। देखिए कैसे डायरेक्ट, देखिए कैसे लिखा है। आर यू रेडी येट, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, पहले ये डायरेक्ट दे दिया है, क्वेश्चन मार्क बंद हो गया, येट मैंने अब होता है, येट मैंने अब आश्रम, ये क्या इंटरोगेटिव है, डायरेक्ट है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसको इनडायरेक्ट बनना है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, राम आस्क्ड मी वेदर आई वॉज रेडी येट। आर यू रेडी येट, तो किसी से पूछा ही होगा ना, किसी से पूछा होगा, तो हम अपने को मान रहे हैं यहाँ पर, मी इसलिए ब्रैकेट में मी दिए हैं। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज रेडी और नॉट। यहाँ पर 50-50 चांस तैयार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसी 50-50 चांस में तो वेदर लगा। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, डायरेक्ट क्या है, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, ही आस्क्ड है, तुम संतुष्ट हो या नहीं। वह कोई पुरुष से पूछ रहा है किसी औरत से, और हर। अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर वेदर और नॉट शी वॉज सेटिस्फाइड। बहुत अच्छी इंग्लिश है, ही आस्क्ड हर वेदर और नॉट शी वॉज सेटिस्फाइड। ये सब लिखना सीखिएगा तब नंबर देगा। ही आस्क्ड हर वेदर और नॉट शी वॉज सेटिस्फाइड, वेदर है, सेटिस्फाई हो सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50 चांस है, इसलिए वेदर लग गया। ठीक है, किताब का सहारा लेकर बनाइए। हम भी किताब का सहारा लेकर बनाते हैं, आप भी किताब का सहारा लेकर बनाइए और अपना उत्तर सही उत्तर से मिलाइए, और अपने बना कर जो किताब में सही उत्तर है उससे मिलाइए। किताब, हाँ, रिलायबल किताब लीजिए, जो स्टैंडर्ड किताब है, गलती नहीं हो। तो गलती कीजिएगा तो गलती हो जाएगी, इसलिए अच्छी किताब कीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में रूल्स नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने देगा, समझे, इसलिए आप बनाते जाइए। ठीक है, गुड लक, लव एंड ब्लेस यू।